प्यार भरा नमस्कार। जो संविधान का माइंड गेम का क्वेश्चन आंसर श्रृंखला चल रहा था, उसका आज हम 7वां पार्ट लेके आए हैं। और जिन्होंने 6 पार्ट नहीं देखा है वो चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आंसर इसमें है, तो इसको बहुत ध्यानपूर्वक देखें। चलते हैं प्यारे साथियों, आज की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। तो वीडियो आपने क्लिक किया है तो ज़रूर लास्ट तक देखें। पहला क्वेश्चन, भारत का सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव कब हुए? तो आप क्या बताएंगे? उत्तर 1952 में हुआ था प्रथम मताधिकार के आधार पर। तो बताएंगे 1952 में। कभी कभी 51-52 लिखा रहेगा तब भी चल जाएगा, ठीक है। भारत में पहली बार महिलाओं का मताधिकार कब मिला था? पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार कब मिला? तो आप क्या बताएंगे? इसको उत्तर मन में सोचते रहें। 1989 में महिलाओं को पहली बार मताधिकार का अधिकार मिला था। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी होती है? मतदान की न्यूनतम आयु तो क्या बताएंगे? मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होती है प्यारे साथियों। चुनाव के क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद होता है? चुनाव प्रचार कब बंद होता है? तो आप बताएंगे चुनाव के 48 घंटा पहले जो होता है चुनाव बंद हो जाता है। चलते हैं, मतलब 2 दिन पहले। निर्वाचन आयुक्त को पदच्युत यानी हटाने का अधिकार किसके पास है? तो आप बताओगे राष्ट्रपति के पास है। वो भी संसद के सदनों के द्वारा, जब एक प्रक्रिया के द्वारा हटाने के बाद राष्ट्रपति साइन करेगा तब। महाभियोग केवल राष्ट्रपति के लिए ही लगता है। निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति किसकी सलाह पर हटा सकता है? तो किसकी सलाह पर? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर। चलते हैं, निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त या कार्यकाल कौन निश्चित करता है? तो आप क्या बताएंगे? संविधान निश्चित करता है निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त और कार्यकाल। चलते हैं, लोकसभा विधानसभा में किसी चुनावी प्रत्याशी को जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? तो आप इसका उत्तर बताएंगे मतदान का 1/6 भाग जब मतदान नहीं पाता है, मतलब 600 वोट हैं तो भी नहीं पाता, तो उसका काम खत्म कर लिया जाता है। मतलब उसके पास उसने जमा की थी वो सरकार के खाते में चला जाता है। निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? निर्वाचन की नियुक्ति तो आप बताएंगे 5 वर्ष के लिए की जाती है। चलते हैं, मुख्य निर्वाचित आयुक्त को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो क्या बताओगे? महाभियोग नहीं कह सकते हैं, संसदीय प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है दोनों सदनों के। महाभियोग केवल राष्ट्रपति पे लगता है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विधान परिषद के चुनाव का संचालन कौन करता है? विधान परिषद के चुनाव का संचालन कौन करता है? तो बताओगे निर्वाचन आयोग करता है। विधान परिषद के चुनावों का संचालन कौन करता है? तो बताओगे दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित? दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित? तो आप क्या बताएंगे? निर्वाचन आयोग से संबंधित है, निर्वाचन आयोग के सुधार से संबंधित है। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता कौन तैयार करता? तो आप बताओगे निर्वाचन आयोग ही करता है। इंद्रजीत समिति का मुख्य उद्देश्य क्या है? इंद्रजीत समिति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो चुनाव खर्च हेतु सार्वजनिक कोष की व्यवस्था करना, कोष नहीं कोष की व्यवस्था करना इसका उद्देश्य है। संविधान का संरक्षक और व्याख्याकार कौन है? तो उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय जो है संविधान का संरक्षक और व्याख्याकार है। अब बात होती है संविधान के किस भाग को संसदीय न्यायपालिका के उल्लेख है? तो क्या बताएंगे आप? भाग 4 में जो है, भाग 5 में जो है संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किसमें है? तो भाग 4 में है। संविधान में मूल रूप से मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था की गई थी? तो आप बताएंगे 7। 6+1 7 की व्यवस्था मूल जो है संविधान में की गई थी। अब बात करते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने का अधिकार किसके पास है? तो आप गेस कीजिए। तो इसका उत्तर है संसद के पास होती है। इसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में माइंड गेम के ही रूप में लेना, इसलिए कोई डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूं मैं। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है प्यारे साथियों? तो आप बताओगे 31 है। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो आप क्या बताएंगे? राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती? तो उत्तर क्या बताएंगे आप? 65 वर्ष या 6 वर्ष जो भी हो, 65 वर्ष या 6 वर्ष जो भी पहले हो। सर्वोच्च न्यायालय के गठन एवं उसकी शक्तियां या न्यायाधीशों को हटाने की विधि किस देश से लिया गया है? तो आप बताएंगे अमेरिका से लिया गया। सर्वोच्च न्यायालय के गठन या उनकी शक्तियां कहाँ से लिया गया है? तो आप बताओगे सर्वोच्च न्यायालय से। क्या सेवानिवृत्त के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किसी जगह वकालत कर सकते हैं? तो उत्तर होगा नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के जो सदस्य हैं वो कभी भी किसी भी जगह वकालत नहीं कर सकते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के परामर्शदात्री बनाया गया है? तो आप क्या बताएंगे?
अनुच्छेद 143 के तहत जो है राष्ट्रपति क्या है, उच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, लेकिन मानने के लिए बाध्य नहीं है। न्यायिक पुनर्विलोकन के अधिकार किससे है, किसमें निहित है, तो आप बताओगे स्वतंत्र है। न्यायिक पुनर्विलोकन के अधिकार किससे है, तो बताए स्वतंत्र है। वही करें ले सकता है, लेकिन स्वतंत्रता रूप से वो कोई मानना बाध्य नहीं है, बाध्य नहीं, मानने न मानना उसके अधिकार में है। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित है, तो आप बताओगे संसद के निधि से, संचित निधि से, संसद के संचित निधि से, भारत के संचित निधि से। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटाया जाता है, तो क्या बताओगे महाभियोग द्वारा नहीं, महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा। कैसे, महाभियोग जैसी प्रक्रिया, ना कि महाभियोग द्वारा। यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा ही होगा इसका उत्तर। चलते हैं, भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था, तो हेरालाल जेकानिया थे। किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय को बताया गया, तो बताओगे अनुच्छेद 139 को कहा सर्वोच्च न्यायालय क्या है, अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करेगा। सर्वोच्च न्यायालय के संविधान के आधारभूत संरचना की घोषणा की किस मामले में की थी, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको, केशवानंद भारतीवाद मामले में किया था। जनहित याचिका कहाँ दायर की जाती है, जनहित याचिका कहाँ दायर की जाती है, तो आप उसका उत्तर बताएंगे सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की जाती है। यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हो तो भारत के राष्ट्रपति पद को कौन संभालता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आप बताएंगे वाई.बी. चंद्रचूड़ हो जाएगा। क्या, वाई.बी. चंद्रचूड़। मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है, मौलिक अधिकारों की रक्षा आप बताएंगे कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है। मौलिक अधिकारों की रक्षा आप बताएंगे कौन, तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, कुल कितने हैं, तो आप बताओगे कितने हैं, 25 है। 25वां कौन है, अब तो विशाखापट्टनम है। भारत के किस उच्च न्यायालय को न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है, तो आप बताएंगे सिक्किम उच्च न्यायालय में है। भारत के किस न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है, तो आप क्या बताएंगे, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सबसे अधिक है। और कहाँ पर सबसे कम था, तो सिक्किम में। चलते हैं, सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है, तो सबसे बड़ा उच्च न्यायालय आप बताएंगे क्या है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो क्या बताएंगे आप, 1916 में हुई थी। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय क्या बताएंगे, तो आप बताएंगे जबलपुर में स्थित है। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को हटाने या घटाने बढ़ाने का कार्य कौन करता है, तो आप बताओगे संसद करता है, यानी भारतीय संसद करता है। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो आप क्या बताएंगे, राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय की नियुक्ति कौन करता है, तो बताओगे राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु कितनी आयु तक वो अपने पद पर रह सकता है, तो आप बताओगे उच्च न्यायालय की, तो आप बताओगे कितना होगा, उच्च यहाँ पर होगा तो यहाँ 62 वर्ष या 6 वर्ष, 62 वर्ष या 6 वर्ष होगा, 65 नहीं, 65 होगा उच्चतम न्यायालय की। चलते हैं, उच्च न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश कौन सी, तो आप बताएंगे लीला सेठ थी। जबकि सर्वोच्च न्यायालय की कौन थी, तो फातिमा बीबी थी। सर्वोच्च न्यायालय की फातिमा बीबी, उच्च न्यायालय की लीला सेठ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी न्यायाधीश के एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजने का अधिकार किसको है, तो आप बताएंगे राष्ट्रपति को है। चलते हैं, भारत का चलित न्यायालय किसका मानस पुंज है, तो इसका बताएंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। किस उच्च न्यायालय में सबसे अधिक स्थायी या अस्थायी खंडपीठ है, तो क्या बताएंगे आप, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, या उल्लू लिखा है लेकिन उच्च न्यायालय आप सब पढ़ें, उच्च न्यायालय। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है, केरल का उच्च न्यायालय कहाँ पर है, तो आप क्या बताएंगे, एर्नाकुलम में स्थित है। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद का खंडपीठ कहाँ पर, तो आप बताएं लखनऊ में है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद और गोपनीयता की शपथ पद कौन दिलाता है, तो बताएंगे राज्यपाल। जबकि सर्वोच्च न्यायालय के तो कौन दिलाता है, तो बताएंगे राष्ट्रपति दिलाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जाता है, तो आप बताओगे 226 के तहत जो है उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है। चलते हैं, उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ पर, तो आप बताओगे कटक में है। किसी राज्य का उच्च न्यायालय न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते के संबंध में किससे होता है, तो आप बताएंगे संबंधित राज्य के लोक लेखा निधि से होता है, या संचित निधि कह सकते हैं। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का उच्च न्यायालय कहाँ है, तो आप बताओगे दिल्ली में ही है। किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, तो क्या बताओ, कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में होती है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। किसी व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है, किसके हटाने का प्रावधान नहीं है, तो आप बताएं राज्यपाल को हटाने का कहीं पर भी प्रावधान नहीं है। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यपाल का कार्यकाल नहीं होता, राज्यपाल सामान्यतः से 5 बार होता है। इसका वैसे कार्यकाल क्या होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य
धारण करता है। राज्यपाल का वेतन भत्ता किससे आता है? तो वेतन भत्ता क्या आता है? राज्य की संचित निधि से। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो बताओगे राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख जो है राज्यपाल ही होता है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो क्या बताएंगे आप? राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति शासन राज्य के संचालन कौन करता है? तो क्या बताओगे? राज्यपाल ही करता है। प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।